चिंता संतानहंसारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जिनका क्रम हो आरंभ करें। अपना हाथ ऊंचा करें तो दिखाई देंगे, अनम्यूट कर दूंगा। चलो प्रणाम जी। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरी है। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। आवाज धीरी है आपकी, कुछ कीजिए। ये दंडवत प्रणाम। अभी भी धीरी है। अब सही आएगी? नहीं, आपने अगर ईयरफोन लगाए तो निकाल दें, स्पीकर मोड हो तो बंद कर दें, कान में फोन लगाकर और आप बोलें। हाँ जी, कान में लगा रखा जी। आप आवाज नहीं आ रही। हाँ गोविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज? उसको स्पीकर को आप मोबाइल को 1 फुट दूरी पे रखो सामने। नहीं, मैंने हेडफोन लगा रखा है। नहीं, वो हेडफोन से इतनी अच्छी नहीं आती है। मोबाइल सामने रख लो, अच्छी आएगी आपकी आवाज। और आज जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, एयरफोन निकाल लेता हूँ। हाँ, वो उसको निकालो। हाँ, आवाज हाँ, बढ़ गई। अब आई क्या? अब आ गई, अब आ गई, क्लियर हो गया, पढ़िए आप। इसमें तो ही नहीं आ रही फिर। क्या हुआ अब? हाँ, आवाज आ रही है क्या? आप बोलते हैं तब आती है, इसके बाद आप पढ़ना शुरू नहीं कर रहे। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम जी। अरे जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज दबी हुई आ रही है आपकी।
आज जोर से बोल रहा हूँ। अब आ रही क्या आवाज? थोड़ा बढ़ जाती है फिर स्लो हो जाती है। अब हाँ ठीक है, अब पढ़ो। आज ऊपर के श्लोक में जैसा तत्व जिज्ञासा को समझाया गया कि एक ही तत्व को जान नहीं सकते, तो सांख्य शास्त्र में तो अनेकों तत्व हैं। आपकी आवाज पर्याप्त नहीं है। यहाँ 20 लोग बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पहुंच पाएगी। आप कुछ और उपाय कर लें, दूसरा कोई फोन से कर सकें तो ऐसा करें। हाँ जी, मैं ईयरफोन बदल कर देख लें। एक ही व्यक्ति सुन सकता है, इतनी आवाज है, अपर्याप्त है। हाँ जी मैं गोविंद, मोबाइल को सामने कर ले। मोबाइल को सामने कर लो, माइक खोल लो, मोबाइल का स्पीकर खोल लो, क्लियर हो जाएगी। कहाँ से बोल रहे हैं ये गोविंद? गुना से बोल रहे हैं, जरा गुना डिस्ट्रिक्ट, बोहरा क्षेत्र। तो बहुत दूर हमारे पास में। हाँ हाँ, पास में होते तो बुला लेते। ऐसा करो, आप पढ़ लो, फिर उनको प्रश्नोत्तर में शामिल कर लेंगे। पढ़ना ही चलो तो। जय, मैं पढ़ता हूँ जय। हाँ चलो गोविंद आप सुनिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। तो श्लोक क्रमांक 12 से आपका अभी तक अपन ने तत्व पर्यंत पदार्थों का स्वरूप एवं क्रम समझा था, और अब क्रम बता करके संप्रति उससे क्या सिद्ध हुआ वह आगे अपन को समझाना है। श्लोक क्रमांक 12, इसमें श्लोकार्थ में कह रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व में श्रद्धा वाले मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त श्रवण से उत्पन्न होने वाली भक्ति द्वारा अपनी आत्मा में भगवान से साक्षात्कार करते हैं। तो समझा रहे हैं, तत्छत दाना में तत् का अर्थ उस कारण से अथवा ब्रह्म लिया गया है। वहां इस तरह के क्रम का निर्देश किया गया है कि जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है। उस फल का पर्यवसान यानी अंतर्भाव, उसका अंत भगवत साक्षात्कार में होता है। यानी तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपन को उसका यानी फल क्या मिलना चाहिए कि भगवान से साक्षात्कार हो जाना चाहिए। तो ये होता है, ये अर्थात जीवन का साक्षात्कार यानी भगवत साक्षात्कार अंतिम फल है, ये समझाया उसने। यद्यपि विचार पूर्वक प्रमाण से शब्द के अर्थ का निसंदिग्ध यानी निसंदेह रूप से ज्ञान हो जाता है, तथापि अंतःकरण के दोष से भगवत साक्षात्कार सिद्ध नहीं होता। इसके लिए प्रथम धर्माचरण करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पृष्ठ संख्या जाए तो ताकि लोग देख सकें उसमें। जरा क्लियर समझ नहीं पाया मैं। आप पेज नंबर बोला करें जहां भी आप पढ़ रहे हो। हाँ जी जय। हाँ पेज नंबर 80 पूरा हुआ, 81 में आ गया हूँ। उसमें तीसरी चौथी लाइन चल रही है 81 पेज पर 81। इसलिए प्रथम धर्माचरण करना चाहिए, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्माचरण अति आवश्यक है। अब धर्माचरण में अपन को ये ले जा रहे हैं, इससे अंतःकरण के शुद्ध होने पर
तत्प्रमाण रूप वेद आदि में श्रद्धा होती है। तदंतर इसके बाद वेद के अर्थ का मनन करना चाहिए। तत्पश्चात निधि ध्यासन यानी उसका बार बार ध्यान करना। निधि ध्यासन द्वारा हृदय में मनन को स्थित यानी स्थिर रखने से साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है। फिर विषयों में वैराग्य होता है। तदंतर श्रवण आदि साधन रूप भक्ति होती है। इसके पश्चात परम भक्ति का उदय होता है। तत्पश्चात हृदय में तथा बाहर की सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होता है। वहाँ आत्मानम पद से आत्मरूप भगवान समझना चाहिए। यहाँ उपर्युक्त क्रमानुसार जब तक साधन रहते हैं तब तक प्रभु का साक्षात्कार होता है। श्लोक के ज्ञान वैराग्य युक्त्या में ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति कही गई है। अतः यहाँ ज्ञान वैराग्य अप्रधान है, यानी ऊपर जो साधन बताए हैं उनमें ज्ञान वैराग्य को मुख्य बताया ही नहीं है। जबकि ज्ञान वैराग्य होगा तो ही अपन को भक्ति सिद्ध हो गया, नहीं तो वो अप्रधान है, माने मुख्य नहीं बताया। और भक्ति मुख्य है तो उसके बिना भक्ति हो नहीं सकती है। भक्ति की स्थिति में हेतु का निर्देश करते हैं कि भक्ति कब स्थित हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो श्रुति गृहीत्या जैसे जैसे भगवत गुण का श्रवण किया जाएगा वैसे वैसे भक्ति का उदय होता जाएगा। तदंतर सब कुछ संपन्न हो जाता है। इस तरह यहाँ तक जो है 12वां अपन श्लोक समझा। अब इसमें किसी को समस्या कोई हो तो मैं प्रयास करूंगा, नहीं आएगा तो आप श्री जय समझाएंगे। अब गोविंद जी की आवाज थोड़ी स्पष्ट हो गई हो तो कोशिश करें इस विषय में आपको कुछ कहना हो या आपके कोई प्रश्न हो तो। मेरे प्रश्न मेरे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, वो अभी उतना नहीं बता पाए क्योंकि धर्म का जो है इसमें धर्म के बारे में आया है। तो धर्म का अब जैसे कोर्स में से किसी ने किया नहीं है इधर से तो असंभव है। गोविंद जी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? गोविंद जी आपको कुछ पूछना हो, गोविंद जी आप पूछें। उनका फोन म्यूट है, वो अनम्यूट कर तो आवाज आएगी। हाँ अब दो गोविंद जी हैं। हाँ जी जैसे दो हैं इसमें। हाँ जी हाँ अब आवाज आई आपकी? हाँ आवाज दूसरा मोबाइल कनेक्ट किया। हाँ हाँ अच्छा किया, 3-4 सबको रखना ही चाहिए। हाँ बोलिए, आपने सुना या इसमें उलझे हुए थे? हाँ जी आपको कुछ कहना है? नहीं जी चलो आगे मैं ऐसा करें, नहीं अब तो इनकी आवाज आ रही है तो इनको बोलने दो। अब आप करें आपका शुरू, फिर से कर दें, कोई बात नहीं। हाँ जी ऊपर के श्लोक में जो तत्व जिज्ञासा समझा गया है, एक तत्व को समझा जा सकता, ये पूर्व का है। तो सांख्य शास्त्र में जो कहा गया है कि एक तत्व को नहीं जान सकते तो अन्य तत्व को कैसे जाना जा सकता है। उसके बाद इस प्रकार तत्व पर्यंत पदार्थों का स्वरूप एवं क्रम बताकर संप्रति उससे क्या सिद्ध हुआ, वहां कहते हैं उस ब्रह्म तत्व में श्लोकार्थ उस ब्रह्म तत्व में श्रद्धा वाले मुनिगण ज्ञान वैराग युक्त आपकी आवाज चली गई। गोविंद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज वो ब्रेक होके आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही।
आपके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये दूसरा ही मोबाइल लगा दिया। अब आई क्या? कब जब बोलते हो तब बताइए। आ रही है मुझे। बोलो। तो चिद्दानंद में तत्का अर्थ उस कारण से अथवा ब्रह्म लिया गया है। वहां इस तरह के क्रम का निर्देश किया गया है कि जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है। अभी ऊपर के श्लोक में जो तत्व जिज्ञासा के बारे में अध्ययन किया गया था, उस फल का पर्यावासन भगवत साक्षात्कार में होता है। पर्यावासन यानी अंत, समापन की फल अवस्था, अर्थात जीवन का भगवत साक्षात्कार अंतिम फल है। यद्यपि विचार पूर्वक प्रमाण से शब्द के अर्थ का निसर्गत ज्ञान हो जाता है, तथापि अंतकरण के दोष से भगवत साक्षात्कार सिद्ध नहीं होता। अंतकरण में जो दोष रहे होते हैं उनके कारण भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। इसके लिए प्रथम धर्माचरण करना चाहिए। इससे अंतकरण के शुद्ध होने पर सत प्रमाण रूप वेद आदि में श्रद्धा होती है। तदंतर वेद के अर्थ का मनन करना चाहिए। तपश्चात निधिध्यासन द्वारा हृदय में, निधिध्यासन यानी मनन, हृदय में मनन को स्थिर रखने से साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है। साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है पर साक्षात्कार होता नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। जैसे मेरा इसमें मतलब साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, मतलब मेरी मति से। जैसे इस पर थोड़ा प्रकाश आप। हाँ, सोचेंगे। हाँ, फिर विषयों में वैराग्य होता है। तदंतर श्रवणादि साधन रूप भक्ति होती है। इसके पश्चात परम भक्ति का उदय होता है। जब विषयों में वैराग्य हो जाएगा तो भक्ति का उदय होगा। भगवान को जब जाना जाएगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। उससे श्रवणादि साधन रूप जो भक्ति है वो होगी। इसके पश्चात परम भक्ति का उदय होता है। तपश्चात हृदय में तथा भारवी सर्वत भगवत साक्षात्कार होता है। अंदर और हृदय में तथा बाहर मतलब सर्वत, इसको अनुभव में ये आता है कि सब वस्तुएं भगवान में दिखने लगते हैं। यहाँ आत्मानंद पद से आत्मरूप भगवान समझना चाहिए। आत्मानंद अपने जैसा रूप, तो आत्मा का रूप जो है वो भगवान ही है, ऐसा भगवान समझना चाहिए। यहाँ उपयुक्त क्रमानुसार जब तक साधन रहते हैं तब तक प्रभु का साक्षात्कार होता है। इस श्लोक के ज्ञान वैराग युक्तियों में ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति कही गई है। अतः यहाँ ज्ञान वैराग अप्रधान है। इसमें यहाँ बताया गया है कि ज्ञान और वैराग प्रधान नहीं है, अप्रधान है और भक्ति मुख्य है। भक्ति की स्थिति में हेतु का निर्देश करते हैं कि श्रुति गृहीतया, जैसे जैसे भगवत गुण का श्रवण किया जाएगा वैसे वैसे भक्ति का उदय होगा। श्रवण और भगवत गुणानुवाद करने से जितना करते जाएंगे उससे भक्ति का उदय होता चला जाएगा। तदंतर सब कुछ संपन्न हो जाता है। अजय ये हो गया। इसमें किसी को कुछ? आपका भी कुछ हो तो पहले देख लेते हैं।
हाँ मैंने पूछा था जो उसका। हाँ फिर से पूछते हैं। आप अपना प्रश्न फिर से पूछें। हाँ ये भगवत साक्षात्कार, ये उसके बारे में पूछ रहा था। ये अनुभूति का साक्षात्कार फिर से जैसा ज्ञान पूछें, होता है। पूरा प्रश्न जैसे पूछें। जैसे इसमें मनन करना चाहिए, हृदय के में मनन को स्थिर रखने से साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है। मतलब साक्षात्कार आगे। जैसा ज्ञान होता, साक्षात्कार नहीं होता। हम्म। हाँ इसमें तो अनुभूति होती है, ऐसा मेरा मानना जो है। इसमें तो आप, इसको थोड़ा सा संदेह है। हाँ किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का तो बोलें। ये जो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आप इसमें हाथ ऊंचा ऊपर ही से लेते रखें। हैं। हाँ ये इसमें थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं अपन। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कुछ उपाय बताए हैं। क्या बताएं? धर्माचरण करने चाहिए अपन को। धर्माचरण में जो है सत प्रमाण रूप वेद आदि श्रद्धा होती है। उसके बाद में अपन को जो प्रमाणित हैं वेद, उनमें अपनी श्रद्धा बढ़ती है। इसके बाद में फिर अपन उसको बार बार निधि ध्यान करें, मारे ध्यान लगाएं, तब आपका मन जो स्थिर होगा। तो अभी आपने केवल निधि ध्यान किया, निधि ध्यान किया नहीं, अभी आपने भगवान की कोई भक्ति तो की नहीं, केवल आपकी श्रद्धा बढ़ी भगवान की तरफ। यदि आप भगवान की भक्ति करने लगते तो आपको साक्षात्कार जैसा नहीं होता, फिर साक्षात्कार होता है ये शब्द हो जाएगा फिर आपका। यदि आप जो है पूर्ण भक्ति में अभी नहीं आए, केवल आप जो है यानी प्रमाण की तरफ, वेद की तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ गई है। श्रद्धा बढ़ने से आप उसका मनन चिंतन करने लगे बार बार, हृदय में उसको धारण, तो आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा, हो जाएगा। लेकिन अभी आपने चित्त शुद्ध होने के बाद में भक्ति तो की नहीं है, तो आपको पूर्ण साक्षात्कार जैसा आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा मान लिया अब प्रभु मुझे साक्षात्कार होने वाले हैं, होंगे ही। थोड़ा बहुत आवास भी करा देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका मन नहीं हटे इसलिए, तो उसको आवास करा दिया, साक्षात्कार पूर्ण रूप से नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये है। अब आप संतुष्ट हुए तो जवाब दें, नहीं तो ये तो आपको समझा रहे हैं। गोविंद आप जवाब दें मेरी बात का, आपने मिस कर लिया। हाँ आवाज आई? आ रही है, हाँ आ बोलिए। रही है। हाँ हाँ जी, इसके आगे करें। न जय से तो समझना, थोड़ा मेरी गलती तो सुधर जाए। हाँ हाँ मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने 7वें श्लोक में देखा था, तो महाप्रभु जी ज्ञान शब्द को ही साक्षात्कार कह रहे हैं। तो साक्षात्कार मतलब यहाँ जो मूल श्लोक में आ रहा है ना, ज्ञान वैराग्य युक्त या, तो यहाँ ज्ञान का अर्थ महाप्रभु जी साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब उसमें जैसा शब्द, शायद वो मूल ज्ञान शब्द को महाप्रभु जी समझा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आगे से 7वें श्लोक से महाप्रभु जी ज्ञान जो शब्द है उसको भगवान साक्षात्कार ऐसा ही डिफाइन कर रहे हैं सुबोध जी में, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ये आपका कहना ये सही है, लेकिन अभी इसमें ये कह रहे हैं यानी अभी आपकी श्रद्धा बढ़ रही है, केवल आप जो है प्रमाण की तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ रही है, आप उसमें क्रिया में रत हैं। अभी आप ज्ञान बढ़ रहा, ज्ञान हुआ नहीं है पूरा, क्रियारत हैं। जिसमें निधि ध्यान जो दिया है नहीं, यानी इसका मतलब कि आप उसको ज्ञान में पूर्ण नहीं हुए हैं। अभी आप निधि ध्यान रूप में यानी बार बार आप उसका ध्यान मनन कर ही रहे हैं, तब आपको साक्षात माने भगवान आवास करा रहे हैं। क्या आप और आगे बढ़िए, जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो जो महाप्रभु ने पहले कहा कि आप ज्ञान से आपको यानी साक्षात्कार हो जाएगा, अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसा उसमें दिया होना चाहिए निधि ध्यान से, ये अर्थ निकालता हूँ। हाँ राशेष भाई। अच्छा, मतलब यही जैसे ने जैसे
हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब जे ने कल जैसे समझाया था ना कि तत्व जिज्ञासा से तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से भगवान का साक्षात्कार, तो इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम समझ सकते हैं कि ये तत्व ज्ञान वाला जो बीच वाला जो है तत्व जिज्ञासा के बाद, तो ऐसा समझ सकते हैं। और जो फिर मूल जो कहा है जो भक्ति कही गई है उसको फिर भगवत साक्षात्कार ले सके, या वो कंफ्यूजन है, मतलब जय समझा है तभी। प्रणाम जी। यहाँ ये भगवत साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो साधन रूपा भक्ति की प्रक्रिया बताई है। उसके बाद में वहां तक जब साधक पहुंच जाएगा और उसके बाद में फिर जब परम भक्ति का उदय होगा तब भगवत साक्षात्कार होगा। तो वो उदय के लिए ज्ञान और वैराग्य यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान वैराग्य अप्रधान है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये उनका इम्पोर्टेंस नहीं है। सीधे पंक्ति में वो भक्ति जो परम भक्ति है उसका निर्देश करने के लिए ज्ञान वैराग्य युक्ततया ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जो साक्षात्कार की जो बात आई थी तो वो तो एक साधन रूपा भक्ति के लिए वहां तक कथन है। उसके बाद में फिर ये वैराग्य और ज्ञान की प्रक्रिया से फिर परम भक्ति का उदय होगा, ऐसा मेरी समझ है। गोविंद जी बताएं, आपको 3 लोगों में से कौन सा अनुकूल लग रहा है, आप क्या समझे? आपके प्रश्न का समाधान हुआ? जैसे आप भी प्रकाश डालिए। नहीं, किस पे प्रकाश डालूं वो तो पहले तय होना चाहिए ना। आप क्या समझे और क्या नहीं समझे ये पहले आप बोल दीजिए। ये ज्ञान और वैराग्य का उदय हुआ उसमें थोड़ा मेरे को समझ में आया है। क्या समझ में नहीं आया ये बताएं आप। नहीं वो ज्ञान आया और वैराग्य हुआ। हाँ बोले। हाँ जी आवाज आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि नहीं? ये थोड़ा सा आपसे प्रकाश डालना चाह रहे थे। अब तो जब नए जुड़े तो मैं ऐसा समझी हूँ कि जो सेकंड प्रश्न था पहले अध्याय में पूछा था वो 10 और 11 श्लोक में पूछा था पहले अध्याय के, तो उसके जवाब में सेकंड अध्याय के 11 से 22 श्लोक आ गए हैं। तो पहले अगर प्रश्न देखे 1-1, 10 और 11 में, तो 1-1, 10 में ऐसा बोला है कि इस कलयुग में जन्मे हुए अल्प आयुष्य वाले, आलसी, मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले लोग हैं। और मतलब ऐसे मंद भाग्य वाले लोग हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा था 11वें श्लोक में कि इसीलिए आप जरा भी थोड़ा मिक्स होगा कि इसमें से जो सार है वो आप बुद्धि से निकाल के बताए जिससे भूतों का कल्याण होए और भगवान प्रसन्न होए। ये प्रश्न के अनुसंधान में सेकेंड अध्याय के 11 से 22 श्लोक आ रहे हैं। इस लाइट में अगर हम देखते हैं तो 11वें श्लोक में तो पहले हमको तत्व का ज्ञान दिया कि किसको ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान कहते हैं। उसके बाद 12वें श्लोक में जो आप पूछ रहे हैं तो वो अपन को समझा रहे हैं कि जो सार पूछा है उस विषय में चल रहा है। तो क्वेश्चन के लाइट में अगर ये श्लोक समझे तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको भगवान का साक्षात्कार चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो स्टेप्स दिया है कि पहले धर्म करो, उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, उसके कारण वेद वगैरह में अपन को श्रद्धा होगी। उससे बाद मतलब जैसा जैसा हम समझेंगे, ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप में तो नहीं होगा। तो आगे अर्थ का मनन होगा, निधिध्यासन होगा, वैराग्य होगा,
इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो श्रवण कीर्तन जैसे वो सब भक्ति होगी। इस तरह से आगे चलते चलते हमको हृदय में और बाहर में भगवत सच भगवत साक्षात्कार होगा। और फिर आगे कैसे बढ़ना है ये आंसर अभी आया नहीं है, 22 श्लोक तक होगा। तो इस तरह से इस रेफरेंस में मैं ये श्लोक का या आपका प्रश्न का जवाब समझी। क्या नाम जी? उनका प्रश्न ये है कि जो साक्षात्कार जैसा ज्ञान क्या होता है। ज्ञान तो समझ गए, जो आया है ना हृदय में मन को स्थिर रखने से, ये साक्षात्कार जैसा ज्ञान, ये जो वर्ड आया है उस पे उनको वो प्रश्न है कि ये क्या है। वो तो आगे तो आ गया कि भगवत साक्षात्कार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूर्णतया नहीं आया। तो जब ये प्रोसेस होगी तब उनको साक्षात्कार होगा। अभी तो सब थोड़ी थोड़ी ऐसा होना चाहिए, उतना समझ में आएगा। ज्ञान हुआ मतलब अनुभूति नहीं हुई है। ज्ञान तो है जैसा ज्ञान, लेकिन जो आगे जो आ रहा है ना वो शब्द साक्षात्कार जैसा ज्ञान, उसी पे उनका जो प्रश्न था। हाँ बोलिए गोविंद जी, कुछ हुआ आपका या प्रश्न स्पष्ट हुआ? निष्कर्ष ये निकला जैसे साक्षात्कार जैसा आभास होता है, मतलब हाँ। साक्षात्कार नहीं है ये पूरी प्रोसेस में, उसके बाद साक्षात्कार हुआ। जैसे कि माना जाए जैसे कि अंदर विराज गए, ऐसा ऐसा इस वाक्य से लगता है। हाँ तो देख लो इसमें, तच्छद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम। आप अपना फोन म्यूट कर दिया करें, डिस्टरबेंस होता है। न बोलें तब आप अपना फोन म्यूट कर दें। म्यूट करें अपना फोन। अभी आपने नहीं किया है। हाँ अब वो तो तदेवं तत्वपर्यन्तं पदार्थानां स्वरूपम क्रमंच उक्त्वा फलितम आह। पदार्थों का स्वरूप भी कहा और उसका क्रम भी बताया, और उससे जो सिद्ध हुआ वो अब यहाँ कह रहे हैं। जो 12वें श्लोक में कहे ब्रह्म तत्व में तत्श्रद्धाना, तत् का मतलब ब्रह्म तत्व, श्रद्धाना यानी श्रद्धा वाले, मुनयो मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्तया, यानी ज्ञान और वैराग्य से युक्त। श्रवण कैसा कि जो ज्ञान वैराग्य युक्त हो, ऐसे श्रवण से उत्पन्न होने वाली भक्ति, ऐसी भक्ति से वो आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति, वो अपनी आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं, यानी भगवत साक्षात्कार करते हैं। तो अब जितने भी यहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें से कोई शब्दों को घटाकर अर्थ सोचें। यानी श्रवण तो किया पर वो श्रवण वैराग्य युक्त नहीं हुआ, श्रवण किया पर ज्ञान युक्त नहीं हुआ, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे हम बीमार पड़े और 4 दवाई डॉक्टर ने लिख दी, 2 दवाई अपने को मिली, दूसरी 2 दवाई वाला कहता है कि मैं मंगा कर दूंगा, 2 दिन बाद आएगी। तब आपने 4 में से 2 दवाइयों का सेवन शुरू किया पर लाभ नहीं हुआ, फिर डॉक्टर पास गए, लाभ तो नहीं हुआ। अब वो पूछेगा कि मैंने कहा वो सब आपने दवाई उस तरह से ले रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा 2 नहीं मिली थी, तो वो अब 2 दिन बाद आएगी। तब डॉक्टर कहे उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, तो जो कहा गया साधन है
वो आपने पूर्णता से नहीं किया तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ जितनी बात कही गई है कि ज्ञान वैराग्य से युक्त ऐसा जो श्रवण है, उससे भक्ति जो पैदा होगी वो अपनी आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार कराएगी। तो उस संबंध में ये आज्ञा करते हैं कि जो श्रद्धाशील है उसने इससे पूर्व के श्लोकों में जो तत्व का निरूपण किया गया उससे उस तत्व को समझ लिया है, यानी उसे ज्ञान हो गया है। तो ज्ञान हो गया तो अब क्या होगा उससे? तो उसे कहते हैं कि ततः तदर्थस्य मननम ततो निधिध्यासनेन साक्षात्कारेव ज्ञानम। जो कहा गया है उसका अच्छी तरह से श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, तब उसको एक प्रकार का ज्ञान, जो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक ज्ञान होगा। और वो प्राथमिक ज्ञान का मतलब ये है कि साक्षात्कार के जैसा ज्ञान। साक्षात्कार के जैसा ज्ञान का मतलब जैसे हम नारद जी के चरित्र में ये देखते हैं कि उनको एक तेजक पुंज के रूप में कुछ आभास सा हुआ भगवान का, और उनकी आवाज सुनाई दी, और पीछे वो आवाज भी आनी बंद हो गई, और वो तेजक पुंज है वो भी अंतर्धान हो गया। तो बेचैन हो गए वो। तो जैसे भगवान ने उनको ये बाह्य साक्षात्कार जैसा कराया, पूरा नहीं कराया, उसी तरह से यहाँ जो साधन कहे गए हैं उनको करने पर ऐसे साक्षात्कार के जैसा कुछ ज्ञान उनको होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा, जैसे हमने 2 दवाई ली, उससे कुछ लाभ हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ, तो इतनी तो श्रद्धा हुई नहीं कि अगर पूरी दवाई लेते तो हमें पूरा लाभ मिलता। तो इससे ये होता है कि जो यत्किंचित साक्षात्कार हुआ है उससे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ने पर जो भी प्रतिबंधक है इस साधना में उनका वो त्याग करता है। यानी यहाँ पर जो वैराग्य कहा गया है वो, तो अब वैराग्य और ज्ञान दोनों उसके पक्ष में आ गए, यानी दवाई पूरी हुई ऐसा समझे। तब उस स्थिति में जब वो श्रवणादि करेगा तब वो भक्ति के जनक हो जाएंगे। उस भक्ति से पीछे बाह्य अंतर दोनों साक्षात्कार भगवान के उसे होंगे, ऐसी बात यहाँ कही जा रही। हाँ बोलिए। एक प्रश्न है, ये जो श्लोक जो भी हमने किया, इसमें मुनियों को लक्ष्य में लेके लिखा गया श्लोक लगे दीजिए, क्योंकि वहां पे फिर आ रहा है कि वेद में श्रद्धा होगी और उसका अर्थ देखेंगे, फिर उसका मनन करेंगे। तो जो जिनका वेद में अधिकार नहीं है तो उनकी चित्त शुद्धि के लिए फिर कैसे? क्योंकि ये श्लोक जो आ रहे हैं अभी उसी के उत्तर में आ रहे हैं कि कलयुग आ गया है, दुर्भाग्य से उनका आयुष्य भी कम हो गई है, उस प्रकार से इन सब का निरूपण हो रहा है। तो ये चित्त शुद्धि के पहले जो आ रहा है ना कि जैसे कि वेद में उसकी श्रद्धा होगी, फिर पढ़ेगा, फिर उसका मनन निध्यासन वगैरह करेगा, तो उस प्रक्रिया को फिर दूसरों के लिए कैसे समझे जिनको वेद में अधिकार नहीं है? गोविंद जी, आप अपना फोन अनम्यूट करके और ये प्रश्न का समाधान सोचें। आपका फोन म्यूट है। हाँ जी, अनम्यूट हो गया। बोले, समाधान करें। हाँ जी, दोबारा सुनना चाहूंगा जब मैं।
नहीं, अभी जो आपका प्रश्न था ना, उसी के दो लाइन पूर्व में आ रहा है कि वो वेद आदि में उसकी श्रद्धा होगी, तदंतर वेद के अर्थ का मनन करना है और उसके तत्पश्चात निधिध्यासन करना है। ये जो श्लोक आ रहे हैं वो उस प्रश्न के उत्तर में आ रहे हैं कि जो कलिकाल आ गया है, यानी दुर्भाग्य मनुष्य दुर्भाग्य हो गया है, उसकी आयुष्य कम हो गई है। तो ये जो अभी प्रक्रिया बताई है कि वेदादि में श्रद्धा होना, तो मेरा प्रश्न ये था कि जिनको वेद में अधिकार नहीं है तो उनके लिए क्या होगी प्रक्रिया? उनके लिए तो भक्ति की प्रक्रिया है, भक्ति तो सभी कर सकते हैं। हाँ, ये भक्ति के पूर्व की प्रक्रिया बता रहे हैं, उसके बाद भक्ति बता रहे हैं ना कि ये हो जाने से फिर तदंतर श्रवणादि साधन रूप भक्ति होगी, तत्पश्चात परम भक्ति का उदय होगा। तो ये भक्ति के पहले की यानी जो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया जैसे आपने बताई थी पहले, वो प्रक्रिया चल रही है। तो जिनको वेदादि में अधिकार नहीं है तो उनके लिए कैसे होगा? वेदादि में जिनका अधिकार नहीं है तो उन्होंने, महाप्रभु जी ने उनके लिए तो ये भक्ति मार्ग प्रकट किया है। स्त्री शूद्र आदि को वेदादि का अधिकार था ही नहीं। यहाँ पे वो ज्ञान कर्म करते हुए उसको जब भक्ति होगी तब उसमें ज्ञान कर्म में साथ में भक्ति होगी, भक्ति की मुख्यता यहाँ पे नहीं है। पर अगर तो ज्ञान कर्म में अधिकार नहीं होगा तो उसके लिए शेष जो बचेगा वो भक्ति है। उनका उत्तर सही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप मुनि से पूछ रहे हैं ना, मुनि मतलब ऋषि नहीं, जो भी मनन करता है वो मुनि, ऐसा मैं समझी। तो ये हमारे लिए ही है, आप कॉम्प्लीमेंट किए। तो वही तो प्रश्न पूछा था आगे कि हमको क्या करना है, आप साथ निकाल के बताओ। तो अभी अपने लिए वेदादि में श्रद्धा होगी, तदंतर को कहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, को फॉलो ही कर रहे हैं। वेद के अर्थ का मनन करना और वेद तत्पश्चात उसके निधिध्यासन करना। तो अगर वेद का मनन, वेद के अर्थ का मनन करना यानी वेद को जानना होगा ना, वेद को पढ़ना होगा, तभी तो उसको मार्ग में हम ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्ग। तो जैसे हमारे गुरु ने समझाया है कि वेद में जो बताया है विधि निषेध, तो हम समझ सकते हैं, पहले हम पढ़ नहीं सकते हैं, बट गुरु द्वारा तो पता चलता है क्या विधि निषेध है। तो उसका हमको करके धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए मनन निधिध्यासन करना है, वेद की श्रद्धा रखना है, उसको अपोज नहीं करना है। वेद बाह्य नहीं धर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कल्पेश भाई जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भागवत जी का जो प्राकट्य है, तो वो पहले बात आई ना कि जो भागवत जी है वो वेद और उपनिषद का सार रूप ही है और भक्ति उत्पन्न करने वाली है। तो जो भागवत जी अगर उनका मनन निधिध्यासन वो कर रहे तो वो उसका ही वेद के अर्थ का मनन करने जैसा ही ज्ञान हो गया, तो उससे फिर वो भक्ति उत्पन्न हो सकती है और उससे फिर ये भक्ति, परम भक्ति का उदय भी हो सकता है। तो वो जो आप जो बोल रहे हैं कि जो द्विज नहीं है और जिसको अधिकार नहीं है, तो उसके लिए वो एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि उसके सेंस में ये ले सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में, क्योंकि उससे कि श्लोकार्थ में दिया हुआ है कि उस ब्रह्म तत्व में श्रद्धा वाले मुनिगण, तो मुनिगणों को तो वेद में अधिकार है। और जो अन्न की बात आप कर रहे हैं, वो अन्न की बात तो आगे कह रहे हैं ना, अन्न की बात तो स्वर्गादि ऋषियों से, पर वो आगे कह रहे हैं वर्ण आश्रम विभाग के आधार पर मनुष्यों के द्वारा जो अच्छी तरह आचरित हुए धर्म है उसकी बात आगे आ रही है। क्योंकि अपन वहां ले रहे हैं तो वहां पर तो मुनिगणों को लक्ष्य करके कहा गया है, मुझे ऐसा लगता है।
अभी इसमें इसका थोड़ा सा ऊपर अपन देखें कि धर्माचरण करना चाहिए, इसके लिए यानी साक्षात्कार के लिए धर्माचरण करना चाहिए। तो अभी आपने बताया धर्माचरण में तो कोई जाति आई नहीं, उसमें तो सबके लिए अलग अलग धर्म बताए। जैसे वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, और आपका वर्ण आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अनाश्रमी। तो ये धर्मों का पालन करिए पहले तो आप। तो इनमें कोई सब जाति के लिए, सब वर्ण के लिए अलग अलग से अंतःकरण की शुद्धि होगी आपकी। फिर सत प्रमाण रूप, यानी हमको जो प्रमाण 4 वस्तुएं बताई गई हैं, वेद, भागवत, ब्रह्मसूत्र, गीता, तो इनसे प्रमाण रूप वेद आदि जो दिया है में श्रद्धा होती है। इनमें आप अपने आप श्रद्धा बढ़ेगी। तो इसमें अभी कोई जाति आई नहीं, अभी शूद्रों को छोड़ दीजिए आप, 3 लोगों को तो हो ही गई। तो शूद्रों को इतना तो वो कर सकते हैं अपने धर्म का, ऊपर वर्णाश्रम धर्म का उन्होंने पालन किया या आश्रम धर्म का पालन किया। अब इनको इतना पालन करने के बाद में, इसके बाद में इनकी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो वो सीधे आत्म धर्म का पालन भी करने लग जाएंगे। आत्म धर्म क्या है? श्रवण, कीर्तन, मनन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, आत्मनिवेदन, शक्र, दास, बंधन, भक्ति। ये 9 प्रकार की जो भक्तियां आपकी है, जो उसमें इनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो अभी आपने पूछा था जो शूद्र हैं वो तो वेद नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वेद आदि शब्द जो दिया है, यानी उस सत प्रमाण के द्वारा उन्होंने इतना सुना, धर्माचरण किया, धर्माचरण के बाद में उनकी श्रद्धा बढ़ी, तो वो आपके जो आत्म धर्म में आ गए, यानी वो श्रवण में आ गए, यानी भक्ति धर्म में आ गए। आत्म धर्म, भक्ति धर्म में जब वो आ गए तो नीचे उसका क्लियर हो गया, यानी भक्ति उन्हें उदय हो जाएगी, निश्चित है ये। तब आपका जो ऊपर जो दिया साक्षात्कार जैसा ज्ञान होगा, यानी वो जो श्रवण में आए तो वो साक्षात्कार जैसा की जगह हटा करके साक्षात्कार ज्ञान उनको हो जाएगा। यानी आप जो 9 प्रकार की भक्ति यानी आत्म धर्म में जब आप आ जाओगे तो इसमें शूद्र के लिए भी रास्ता क्लियर हो गया है। अब मेरी समझ में जो आया, जितना मैंने उसमें बोला, आगे। लेकिन मास्टर जी, उनका प्रश्न ये था कि जिनको वेद में अधिकार नहीं है, उनका प्रश्न ये था। उसी का तो मैंने उत्तर दिया है, आप इसको रिपीट करते हैं। जजमेंट निकल के नहीं, वो जजमेंट निकल के नहीं आया। जजमेंट तो जी ने आगे अगले 13वें श्लोक में दिया है। जजमेंट तो उन्होंने दिया है। आपको उत्तर यहीं से देना है, बाकी जा रहे हो आपको यहाँ उत्तर देना है। ऊपर जो लिखा है धर्माचरण करना चाहिए, धर्माचरण में कोई जाति विशेष नहीं लिखी, वेद वाली नहीं लिखी, उसमें शूद्र के लिए भी धर्म बताए, वो उसको आचरण करना पड़ेंगे। यदि वो आचरण नहीं करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसकी जो है श्रवण में उसका मन लग जाएगा, यानी सीधा भक्ति में आ जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। अभी आप वाली बात हो रही है। थोड़ा मेरे क्वेश्चन को थोड़ा उस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जिनकी वेद में अधिकार नहीं है, जैसे कि ब्राह्मण को वेद में अधिकार है, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को क्या अधिकार है? उनका सुनिए, आपको शायद इसका पूरा ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को अधिकार है वेद पढ़ने का। वेद तीनों द्विज कहलाते हैं। इनका जो है जनेऊ संस्कार होता है, इनका दूसरा जन्म होता है, तो इनको दूसरा जन्म लेने के बाद में यानी दूसरा द्विज हो गए ये, इनको जो जनेऊ संस्कार हुआ तब इनको वेद पढ़ने का सबको अधिकार हो जाता है। केवल शूद्र को नहीं है, ये आप ध्यान करो। तो अब शूद्र को नहीं है तो वो अपने यानी उसके जो धर्म है, उसके वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, उनको निभाएगा अच्छी तरह से, तो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा श्रवण भक्ति का, यानी मुझे अब श्रवण करना चाहिए, यानी उसको इस तरह से ज्ञान हो। ये मैंने इसका उत्तर दिया। अब इसमें आप बताइए कि आपको अधिकार है वेद पढ़ने का, शायद आपको ज्ञान नहीं है इसका। अब बाकी मेरी गलती हो तो अब जगह इसका उत्तर देंगे।
नहीं, मेरा मूल बात है यहाँ इतना था जिनको अधिकार नहीं है, मान के चलिए शूद्र ये, तो उनके लिए क्या, तो उनकी मानव मात्र के कल्याण की बात प्रश्न में पूछी गई थी। उसी का मैंने उत्तर दिया है कि शूद्रों को अधिकार नहीं है, पर वर्ण धर्म आश्रम धर्म तो उनको निभाने का अधिकार है कि नहीं है, ये तो उत्तर दिया। और उसको निभाते हुए वो अपना धर्माचरण करते हुए यदि वो उसको निभा रहे हैं तो उनको श्रवण भक्ति का अधिकार हो जाता है, और श्रवण से आप भक्ति में आएंगे। मैंने बता दिया, श्रवण माने आपकी 9 प्रकार की भक्ति हो गई, उसमें उसको आपको अधिकार मिलेगा डायरेक्ट, यदि आप वर्ण धर्म निभा रहे हैं तो। उसमें दिया है कि शूद्र ये कर सकता है भक्ति में भी, उसको डायरेक्ट प्रवेश में दिया, यानी वो भक्तों की सेवा करे या क्या उसको परिचर्या दी गई है वो करे, वो या भगवान की भक्ति अनुपुष्टि मार्ग की बात अलग है। अभी अपन यहाँ पर जिस तरह समझ रहे हैं, यानी धर्माचरण करना चाहिए उसको, ये नहीं लिखा या केवल ब्राह्मण को या शूद्र क्षत्रिय किसको करना चाहिए, सबके लिए है ये। देख लें इस विषय को थोड़ा और। हाँ जय आप लोग हाथ, जो भी आप बोले वो हाथ ऊंचा करके बोला करें, तो यहाँ मुझे मैनेज करने में सुविधा रहती है। जी जो भी उत्तर है वो प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दिया जाता है। तो प्रश्न तो यही था कि आपने जो इतना शास्त्र देखा पढ़ा सुना है, उससे आप उसका सार निकाल कर ये बताइए कि ऐसा धर्म कि जिससे आत्मा प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। दूसरा, मनुष्य मात्र का जिसमें श्रेय हो। तो दोनों तरह के प्रश्न हैं। भगवान की प्रसन्नता किसमें है, वो अभी तक धर्माचरण से ये नात्मा सुप्रसिद्धति, वहां ये बताया कि ऐसा धर्माचरण कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमें वैसा करना चाहिए। तो धर्माचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए भगवान अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं, और वो भक्ति से श्रेय प्राप्ति भी जीवात्मा को होती है। अब जिसकी भगवान ने, क्योंकि वर्णाश्रम विभाग किए हैं, उसके कारण वेद में किसका अधिकार है और किसका नहीं है वो भी भगवान की इच्छा से ही हुआ है। अब व्यास जी जब प्रकट हुए और उन्होंने अपनी जो मनोव्यथा यहाँ दिखाई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिनका वेदाधिकार था उनकी भी स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई कि वो वेद को ग्रहण कर सकें। तो उसके लिए मैंने ये कार्य किया। अब जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि भाई जो द्विज हैं उनको तो वेद में अधिकार है, तो जिनको वेदाधिकार है वो वेदाध्ययन करके वेद में निरूपित जो तत्व है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द के, उस तत्व को अच्छी तरह से समझें और वेद के श्रवण आदि से उस तत्व का निधिध्यासन करें। अब जिनको उसमें अधिकार नहीं है, तो इसीलिए तो व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जहां पर भारत व्यपदेशेन याम्ना अर्थश्च दर्शितः, महाभारत के बहाने वेद का अर्थ उन्होंने वहां बताया है। तो जिनका वेद में अधिकार नहीं है वो वेदोक्त जो तत्व हैं उसी तत्व का महाभारत आदि जो अन्य शास्त्र हैं उनके द्वारा उनका चिंतन करें, उसमें अपनी श्रद्धा दृढ़ करें। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ सावधानी पूर्वक वेदादि सत्प्रमाणे श्रद्धा ततः तदर्थस्य मननम, वेदादि जो सत्प्रमाण है उनमें उसकी श्रद्धा हो और वेद में कहा गया जो अर्थ है उसका मनन। तो वेदार्थ का मनन यदि वेद प्राप्त नहीं है तो महाभारत आदि से हो सकता है ना, तो उससे भी उसको आगे उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तो कोई शंका की बात नहीं है।
मुझे ये 11वें श्लोक में जो ये आया ब्रह्मे की परमात्मा की भगवान इति शून्य, तो शास्त्र में भी यही कार्य का है, तो ये रिपीटेशन समझना है कि कुछ और मतलब? वो तो ग्रंथ अलग है, रिपीटेशन तो एक में 2 बार कही गई तो रिपीटेशन कहते हैं। अभी बोली हाँ, यहाँ भी वही बात। तो वहां तो क्या है कि तृतीय 3 प्रकरणों में ये तत्व 3 तरह से निरूपित है, यो महाप्रभु वहां समझाना चाह रहे हैं। तो तृतीयम वाच्यम क्रमेण मयात्र ही, तो उसके लिए आपने वह बात कही है। जब तक साधन रहते हैं साक्षात्कार होता है। तो सीधी सी बात है। इतना धीरे बोलने पर यहाँ कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, तो जब तक साधन करेंगे तब तक साक्षात्कार रहेगा। तो जैसे साधन करते हैं तो साधन के द्वारा अंतर्गत सब शुद्ध होते हैं और प्रभु अंदर विराजते, वो अपन स्थिर समझते हैं कि वो विराजते हैं। नहीं, ऐसा कोई नियम थोड़ी नियम नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे जब तक साधन हुए हो गए, साधन छूट गया, प्रभु का साक्षात्कार वो में नहीं तेज में दिखाई देने से प्रभु का स्वरूप तो रहता है। यहाँ पे इसे ही समझना है। ये तो कक्षा भेद से होता है ना। हाँ, जब तक साधन सापेक्ष भगवान है तब तक भगवान की भी अपेक्षा रहती है कि साधन करोगे तब तक मैं रहूंगा, और जब साधन निरपेक्ष भगवान कृपा करते हैं तब फिर उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। हाँ, अभी हमने साक्षात्कार की बात की, तो आंतर साक्षात्कार से मैं ऐसे समझी कि प्रभु अपने हृदय में विराज के चित्त की प्रसन्नता, और बाहरी साक्षात्कार इतना समझ नहीं आया। आप ही बता, मैं तो कुछ गड़बड़ समझी होंगी ऐसे लगता है। नहीं, ठीक है, ऐसा ही कहा है ना। क्या लेना है हम जैसे रास प्रकरण में हम जो समझते हैं वहां जो दिखाया गया है बिल्कुल वही बात है। तो हम तो देख ही रहे हैं ना बाहर अलग-अलग बात। नहीं, यहाँ वो विषय को मिक्सअप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो केवल धर्माचरण और श्रवणादि इतने ही है। और यदि हमें बाह्य पूजा के रूप में भी उस पक्ष को भी अर्चन भक्ति के रूप में यहाँ पर स्वीकारना हो, जैसे मास्टर जी ने नवदा भक्ति यहाँ ले ली है, यद्यपि यहाँ उतना लंबा क्रम साधन में बताया नहीं गया है, पर मानो कि हम ले भी लें तो जिस तरह से चैतन्य का आविर्भाव हमें अनुभव में नहीं आता है भगवत स्वरूप में, तो जो साक्षात्कार इस समय है वो हमें, हमारी जो आंखें हैं वो तो केवल भौतिक भगवत स्वरूप विग्रह है, उसी का साक्षात्कार हमें हो रहा है ना। जैसे जगत प्रपंच का हो रहा है उस तरह से जगत प्रपंच में उस रूप में आविर्भूत जो भगवत विग्रह है उसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं। हमारी अनुभूति तो ऐसी है ना, भले ही वहां तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सभी जगत मात्र है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो यहाँ तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि जब भक्त है वो अपना भजनीय मानकर सर्वस्व मानकर जिनका भजन करते हैं तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, पर अनुभूति ऐसी हमें थोड़ी है। तो उसे फिर हम साक्षात्कार कहेंगे कि
ऐसी भी अनुभूति होने लग जाए, जिसको अपने यहाँ सानुभाव या साक्षात्कार के रूप में कहा जाता है। हाँ, ऐसा सभी, हाँ। जी, मुझे एक प्रश्न था। यहाँ हमने 7वें नंबर के श्लोक में ऐसा देखा कि भक्ति योग से वैराग्य और आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और यहाँ हमने देखा वैराग्य और ज्ञान के बाद साधन रूपा श्रवण रूपा जो हम भक्ति है वो पहले होती है, श्रवणादि साधन रूप भक्ति, और उसके पश्चात परम भक्ति का उदय होता है। और तो बीच में जो 8वें की उत्थानिका में ऐसा कहा ना कि मतलब एक परंपरा का वर्णन करके द्वितीय परंपरा है, तो ऐसे समझना है, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ये तो श्लोक जो अभी पूरा हुआ विषय, उससे जो सिद्ध क्या हुआ उसका निरूपण करने के लिए है ना, तो पूरी सभी बातों को ले रहे हैं वो। ऐसे नहीं, मतलब जैसे भक्ति योग से ज्ञान वैराग्य जो आया 7वें श्लोक में, तो वहां एक भक्ति की टाइप कही, और यहाँ ज्ञान वैराग्य के बाद भक्ति साधन रूप भक्ति और फिर परम भक्ति, तो वो भक्ति अलग और ये दोनों भक्ति अलग, वो मेरे को थोड़ा डाउट था। मतलब ये दोनों अलग सब्जेक्ट है या साथ में लेना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। किसी को करना हो समाधान इस पर। वहां ये क्रम बताया था ना कि पहले रुचि, उसके बाद श्रवणादि और उसके बाद भक्ति। तो वो रुचि रूप भक्ति है, और यहाँ पर ज्ञान वैराग्य से आदि से सहित जो भक्ति है उससे साध्य जो ज्ञान है, ये कहा है। इतना अंतर है। मतलब रुचि रूप भक्ति से मतलब वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर वैराग्य ज्ञान से ये श्रवणादि साधन रूप मतलब थोड़ी और उत्कृष्ट कक्षा की भक्ति होगी, और उससे फिर परम भक्ति, ऐसे पूरे प्रोसेस समझे। ये जो दो परंपरा बताई ना, उसमें जो प्रथम परंपरा है वहां पर रुचि रूप भक्ति बताई, ये मैं कह रहा हूं। तवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। उसमें वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहेतुकम। तो वासुदेव भगवान में जो प्रयोजित भक्ति योग है वो ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देता है, और वो जो ज्ञान है वो ही साक्षात्कार वाला ज्ञान है। वही बात यहाँ भी आगे चल रही है। अच्छा, तो ये एक 9 से 12 श्लोक वही वो तो देखिए जो अभी एक परंपरा की बात चल रही है वो वहां पे पूरी हो गई, ऐसा भगवत साक्षात्कार में ज्ञान पर्यंत की एक परंपरा का निरूपण करके इस परंपरा का निर्णय करने वाली द्वितीय परंपरा का विवेचन करने के लिए, तो अभी जो पूरी हुई वो द्वितीय परंपरा, इस तरह से। वहां भी ज्ञान का मतलब साक्षात्कार ही कहा है ना, यहाँ भी ज्ञान का मतलब साक्षात्कार ही है। तो उसमें कोई अंतर थोड़ी है। अच्छा, हाँ हाँ जी।
हाँ हाँ जी जी। तो जी ये दो परंपरा कैसे अलग हुई, वो थोड़ा अभी भी सॉरी पर समझ में नहीं आया। एक परंपरा और जो दूसरी परंपरा कहा ना, हाँ वो थोड़ा समझ में नहीं आया जी। देख लो यहाँ 8वें श्लोक से जो शुरू हो रहा है क्रम, तो देखो यहाँ पहली परंपरा देख लो 6ठे श्लोक में, उसके उपक्रम में देखोगे तो वो बात स्पष्ट होगी। आत्म प्रसन्नता रूप फल तथा धर्म रूप साधन, इन दोनों को एक करके अपने अधिकार अनुसार 17 श्लोकों से शास्त्र के अर्थ का निरूपण अब किया जा रहा है। इसमें भगवत साक्षात्कार फल है। साधनों की परंपरा में प्रथम साधन धर्म है और अंतिम अनुग्रह, और यह अनुग्रह सभी साधनों में खंडशः कहा गया है। प्रत्येक साधन में अल्प अल्प अंश में कहा गया है, अर्थात प्रत्येक साधन में भगवत अनुग्रह की अमुक मात्रा अनिवार्य है। यानी भगवत अनुग्रह होगा तो साधन में जीव की प्रवृत्ति हो पाएगी। इस तरह साधनों की परंपरा के अंत में भगवान का महान अनुग्रह होने पर भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, ये फल हुआ। अब इस साधन परंपरा में भक्ति 3 प्रकार की है, ज्ञान भी 3 प्रकार का है। तो रुचि श्रवण कीर्तनादि तथा प्रेम, रुचि श्रवण कीर्तनादि तथा प्रेम, इस तरह ये त्रिविधता भक्ति की बताई। उसके बाद आत्मज्ञान, तत्वज्ञान तथा भगवत ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं। धर्म तथा वैराग्य इसमें साधन होते हैं। इस साधन परंपरा में धर्म और वैराग्य के यथा योग्य प्रमाण में निवेशन का निरूपण किया गया है। तो जहां भी होगा वहां श्रवणादि तो सभी जगह कॉमन रहेंगे। अंतर कहां पड़ेगा कि श्रवणादि के अतिरिक्त धर्म, वैराग्य और ज्ञान, उनमें हम कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, वो ही इस साधन की श्रृंखला है, उसको उसका स्वरूप बदलने वाला हो जाएगा। तो उसमें इस साधन परंपरा की एक श्रृंखला, उनका ये 2 श्लोकों में है। सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे। तो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ वही धर्म है कि जिससे भगवान में भक्ति हो और भगवान जिससे प्रसन्न हो। तो इस दृष्टि से कि मैं ये धर्माचरण करूंगा तो उससे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, इस आस्था से जो लगा है निरंतर, उसे क्या सिद्ध होगा फल? तो कहते हैं कि उसको ये जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच, उसको आशु शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। ये एक परंपरा बताई। उसके बाद 8वें श्लोक से, यानी धर्म से प्रारंभ करके ज्ञान पर्यंत की एक परंपरा का निरूपण किया। अब इस परंपरा का भी निर्णय करने वाली द्वितीय परंपरा का विवेचन अब किया जा रहा है। वो क्या है कि जो धर्म भक्ति योग को उत्पन्न नहीं करता वह धर्म बाधक है, अंतराय रूप है। तो धर्म में विवेक बतला रहे हैं कि धर्म के नाम पे कुछ भी करो ऐसा नहीं, परंतु ऐसा धर्म कि जिस धर्म से
भक्ति योग पैदा हो, तो उसके विरोधी धर्म है उसका त्याग हो जाएगा। तो इस विचार से जो 2 प्रकार के धर्म बताए थे, नानादि धर्म का और उन सब का भी वहां पर निरूपण करके और उसका व्यावर्तन किया था, और बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतर शुद्धि भी आवश्यक होती है, वो भी बताया था। वो निरूपण संपन्न होने के बाद, क्योंकि धर्माचरण को यहाँ भक्ति की उत्पत्ति में साधन बताया गया है, तो कैसा धर्माचरण होना चाहिए, और धर्म जो है वो अर्थ के बिना सिद्ध नहीं होता है, धर्माचरण काम के बिना भी सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि काम से हमारा जीवन चलता है। तो उनका पारस्परिक कैसा संबंध होना चाहिए और क्या क्रम होना चाहिए, वो यहाँ कहा कि अर्थ से धर्म की सिद्धि होनी चाहिए, और उस धर्माचरण से जीवन रूप अर्थ की प्राप्ति होती है, और उससे जितना जीवन हमारा टिक जाए उतना ही काम का भोग करना चाहिए। तो इस तरह से अंत में तत्व जिज्ञासा उसका फल बताया। तब ये प्रश्न हुआ कि ये तत्व क्या है, तो तत्व का स्वरूप स्पष्ट किया, और अंत में यहाँ उससे क्या सिद्ध हुआ वो 12वें श्लोक में आपने बताया कि वो आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति, आत्मा में भगवान का साक्षात्कार करते हैं। अभी ये विषय वो चल रहा है, आगे भी हुआ स्पष्ट। हाँ जी, मतलब जी 2 साधन परंपरा का ही मतलब 2 साधनों में डिफरेंस है। पहले में खाली धर्म से प्रभु की प्रसन्नता 6ठे और 7वें श्लोक में बताया, और फिर जैसे आपने कहा कि व्यावर्तक धर्म या फिर जीने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्लेसिंग, तत्व का वर्णन, और ये फिर ये जो भक्ति का उदय श्रवणादित्य, तो ये साधन की परंपरा अलग हुई है। इस तरह से मतलब किसी को फॉलो करने के लिए 2 में डिफरेंस ऐसे समझेंगे। जो अभी भी थोड़ा मतलब सॉरी पर नहीं क्लियर हुआ, मतलब साधन कैसे डिफरेंस है। नहीं, साधन में कोई अंतर नहीं है, परंपरा में अंतर आ रहा है। करो किसी को इस प्रश्न को विचार करना हो तो। परंपरा में ये सब एक्स्ट्रा है कि पहले धर्म करो, फिर अंतःकरण की शुद्धि, फिर मनन निधिध्यासन, फिर विषय में वैराग्य, श्रवण भक्ति, ये पूरी प्रोसेस है ना, वो सेकेंड में आ रही है। फर्स्ट में जो सीधा ही बताया है कि जो 6ठे श्लोक में लिखा है कि वही उत्तम धर्म है जिससे भगवान का जो अधोक्षज भगवान है उससे भक्ति होती है। यहाँ पे इतना सारा प्रोसेस बताया परंपरा का, और टिप्पणी में भी था कि 9 से 12 श्लोक में वो सेकंड परंपरा है। इस सेकंड परंपरा में ये सब प्रोसेस है, ऐसा मुझे समझ में है। उस परंपरा में ये बताया कि धर्म में जिससे और एक भक्ति प्रकट हो, और वो भक्ति सिद्धांत ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करती है। तो यहाँ धर्म से लेकर ज्ञान तक वो पेज में મનમાં બોલશે, અમને નથી સંભળાતું, આમને पहली पंक्ति आप ये करेंगे। नहीं, फिर से ध्यान से देख लो। श्लोक में ध्यान दोगे ना तो स्पष्ट आ जाएगा विषय। वासुदेवे भगवती 7वां श्लोक, भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहैतुकम।
ये भक्ति योग जो वासुदेव में होता है वो ज्ञान और वैराग्य को पैदा करता है। ये जो प्रथम जो श्रृंखला बताई है उसमें ये क्रम हुआ। दूसरी में क्या है कि तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया। पहले वाले को तो अभी ज्ञान वैराग्य हुआ नहीं है, उसको इस साधन के फलस्वरूप ज्ञान वैराग्य पैदा हुए, वहां तक वो पहुंचा है। और ये क्या कौन है अब आगे वाला कि जो ज्ञान वैराग्य युक्त श्रवण कर रहा है। तो अब उसकी क्रम श्रृंखला में क्या हुआ, जैसे वो रिले दौड़ होती है उसमें एक दौड़ता है और उसके हाथ का फ्लैग है वो दूसरे को देता है, फिर वो लेकर दौड़ता है। तो जो दूसरा दौड़ रहा है उसका वो उतना तो अंतर पहले ही कट चुका है, 100 मीटर या 200 मीटर जो भी हो। सो उस तरह से ये जो दूसरी श्रृंखला है वो उससे उत्तम अधिकार वाले के लिए है। उससे ज्ञान और वैराग्य पैदा नहीं करना है उसको, वो सिद्ध है, उससे उसको वहां से आगे बढ़ना है। तो ज्ञान वैराग्य युक्त जो श्रवणादि होंगे उससे जो ज्ञान होगा वो साक्षात्कारकारी ज्ञान होगा। इसलिए ये दोनों को बता के और अंत में यहाँ सुबोधि जी में श्री महाप्रभु जी ने उसकी पूरी प्रक्रिया को क्रमशः बताया है। क्या बताया कि तदर्थम प्रथमम धर्म, सबसे पहले धर्माचरण होगा, उससे क्या होगा अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध होगा, उससे शुद्ध अंतःकरण होगा तो वेदादि सत्प्रमाणों में श्रद्धा होगी। उसके बाद श्रद्धा होगी तो उनका अर्थ का मनन वो करेगा, तब उसका निधिध्यासन होगा और तब साक्षात्कार होगा। अब ये पहली वाली परंपरा हुई, ये जो ज्ञान पहुंचा यहां तक। अब क्या होगा कि ततो विषयसु वैराग्यम, उसके बाद विषयों में वैराग्य होगा। ततः श्रवणादि साधन भक्ति, उसके बाद साधन भक्ति होगी और ततः परम भक्ति। ततः सर्वत्र भगवत साक्षात्कारो हृदय बहिरपि, ये हुआ। तो अंतर पड़ गया ना। हाँ हाँ जी जी, अब एकदम क्लियर हुआ। मतलब पहले खाली अंतर साक्षात्कार था और फिर ये जो दूसरी परंपरा जैसे अपने रिले वाले से समझा। हाँ जी जी, प्रणाम जी जी। अगर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के संदर्भ में हम देखें इसको केवल समझने के लिए, जो विषय हमारा परिचित है, तो जिसने कोई सेवापरायण भगवदीय के साथ रहकर जो व्यावृत्त जीव श्रवण कीर्तन परायण हो रहा है, उससे उसकी रुचि और प्रेम भगवान में हुआ, यहां तक वो पहुंचा है। और उसके हिसाब से स्नेहाद राग विनाश सत्याद, ये सिद्धि हुई। भगवत स्नेह होने पर भगवद इतर विषयों में से राग का उसका नाश हुआ। अब जो राग युक्त है, भगवान में अनुराग युक्त है और संसार में राग मुक्त है, ऐसी जो स्थिति पर बना है, उसे आगे जो होगा फल वो दूसरी परंपरा में बताया जा रहा है, आसक्ति और व्यसन वाला। ऐसे समझ लो। हाँ जी जी, अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ जी। हाँ, प्रणाम जी जी। कहाँ गए? क्या नाम था? हाँ, गोविंद जी कहाँ गए? मास्टर जी भी गायब हो गए। जी जी हाजिर हो। सो तो आ गए? अच्छा। गोविंद कहाँ चले गए भाई? आ जाओ। हाथ ऊंचा करते हो तो हाँ दिखाई दोगे, वरना दिखाई भी नहीं देते, फिर खोजना पड़ता है। गोविंद है गोपाल, गोविंद
गोविंद मीना आया अचानक आ गए। आप हाथ ऊंचा ही रखें अपना। गोविंद जी आगे पढ़िए आप। हाँ आवाज आ गई क्या? आवाज आ रही, पढ़िए आप, इंतजार कर रहे हैं सब लोग। हाँ वो बीच में बंद हो गया था डर से। हाँ धन उतना इसके आवाज है। इस प्रकार दूसरे प्रकार से ज्ञान कहा गया है। यहाँ इस ज्ञान से धर्म का जो संबंध है उसका निरूपण करते हैं। अभी जय ने जो समझाया, ये अब दूसरे प्रकार के ज्ञान को कहा। अब इसके आगे इस ज्ञान से धर्म का जो संबंध है उसका निरूपण कर रहे हैं। श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से स्वयनुतिष्ठ धर्म संसिद्धि हर्यात्म तोषणम श्लोका। इसलिए हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ शौनकादि वर्णाश्रम विभाग के अनुसार मनुष्यों द्वारा अच्छी तरह आचरित जो धर्म है उसकी उत्तम सिद्धि है भगवान का प्रसन्न होना। सुबोधनी, प्रथम प्रकार के ज्ञान में सामान्य धर्म की साधनता का निरूपण किया गया। अब दूसरे प्रकार के ज्ञान में विशेष धर्म की साधनता का विवेचन करते हैं, क्योंकि भगवत कृपा के बिना ना तो अंतकरण शुद्ध होता है और ना रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए धर्म का मुख्य फल है भगवत प्रसाद। इस प्रकार का धर्माचरण वही कर सकते हैं जिनका शरीर उपनिषदोक्त पंचाग्नि विद्या के संस्कार से सुसंस्कृत हो गया है। ऊपर जो प्रथम प्रकार के ज्ञान की बारे में बताया, सामान्य धर्म की साधनता का निरूपण किया गया। अब दूसरे प्रकार के ज्ञान में इसमें विशेष धर्म की साधनता का निरूपण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना तो अंतकरण शुद्ध, ना तो अंतकरण शुद्ध होता है ना रुचि उत्पन्न होती है। अपने चाहने से इसमें कुछ नहीं होता। इसमें ये दर्शाया गया है कि भगवत कृपा के बिना ना तो हृदय शुद्ध होगा ना उसकी रुचि बनेगी। इसलिए धर्म का मुख्य फल है भगवान की कृपा, भगवत प्रसाद। और ये वही कर सकते, धर्माचरण वही कर सकते हैं, धर्म का जो आचरण है वो वही कर सकते जिनका शरीर पंचाग्नि विद्या यानी 5 प्रकार की अग्नि की विद्या होती है उसके संस्कार से सुसंस्कृत हो गया है। अथवा भगवान जब धर्म पोषण की इच्छा करते हैं तब भी ऐसा धर्माचरण होता है, क्योंकि भगवत इच्छा ही प्राणियों को प्रेरित करती है। इसके अलावा जैसे कि भगवान जो चाहते हैं कि हम जीव का पोषण करने की, धर्म का पोषण या जीव का उसको बुद्धि का प्रेरणा देना, तो ये धर्माचरण तभी हो सकता है जब आपकी इच्छा हो और भगवान उनकी बुद्धि को प्रेरणा करें। ममेव कामो भूतानाम, इस वाक्य से भी यही कहा गया है श्लोक में। मनुष्यों द्वारा अनुचित धर्म इस कर्मणि प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि अनुष्ठान में कर्म ही विकृत होता है, करता नहीं। जैसे देव दत्ते ओदन पचते, जैसे देवदत्त द्वारा भात को पकाया गया, भोजन को पकाया, ओदन। यहाँ कर्मणि प्रयोग में तंदुल कर्म को ही क्रिया का पचते का खिन्नता रूप फल प्राप्त होता है। ये मेरी समझ में नहीं आया। हेलो, हाँ हाँ करेंगे, आप
हाँ पहले अपना विषय पूरा कर लो। हाँ। कर्म प्रयोग में तंदुल कर्म को ही क्रिया पच्यते का क्षणता रूप फल प्राप्त होता है, कर्ता रूप देवतत्व को नहीं। इसी तरह यहाँ उत्तम रूप से अनुष्ठित किए गए धर्म में ही उत्तमता रूप का फल होता है। धर्मी उत्तम बनता, कर्ता उसकी प्रतिष्ठा का फल नहीं चाहता। यानी इसमें यह समझाया गया है कि कर्ता निष्काम भाव से कार्य करे और उसका जो उससे यश की कामना नहीं चाहना। इस तरह जब धर्म उत्तमता अनुष्ठित होने पर उत्तमता रूप से संपन्न होता है, तब भगवत कृपा प्रसाद बनता है। इस तरह जब निष्काम भाव से धर्म को किया जाए, किसी की अपेक्षा, जैसे किसी बिना कामना से किया जाए उत्तम रूप से, तो वो भगवत कृपा का फल, भगवत कृपा प्रसाद होता है। यानी भगवान जो फल देना चाहते हैं उत्तम फल वो होता है। यदि इस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान नहीं करके किसी कामना से धर्म किया जाए तो वह भगवत प्रसाद न होकर जो कर्ता चाहता वही फल मिलता है, अर्थात कामना रहित। धर्मानुष्ठान से धर्म ही अच्छा उत्तम बनता है, वहां कर्ता को लौकिक फल नहीं मिलता। निष्काम भाव से जो कार्य किया जाए उसमें उत्तम धर्म ही उसको प्राप्त होता है और वहां उसको लौकिक फल जैसे पुत्रादि या सांसारिक भोगों का फल प्राप्त नहीं होता। इस तरह धर्माचरण से कर्ता को भगवत प्रसाद रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। निष्काम भाव से जब कर्ता ये धर्माचरण करता है तो उसको भगवत प्रसाद रूप फल अवश्य प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार से कामना रहित धर्माचरण न किया जाए तो कर्म से ही काम फल मिलता है, भगवत प्रसाद नहीं। अगर ये इस प्रकार से कामना रहित धर्माचरण न किया जाए, मन कल्पित विचार से क्रिया किया जाए, तो उसको कामना रूपी फल मिलेगा। जैसे किसी वस्तु की चाहना तो वो फल मिलेगा, भगवत प्रसाद नहीं मिलेगा, मुख्य फल से वह वंचित हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठता, यहाँ श्रेष्ठ पद से यह सूचित किया कि आप द्विजों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपके 3 जन्म हुए हैं। प्रथम ब्राह्मण से, फिर यज्ञोपवीत से, संस्कार से और फिर ज्ञान से, भक्ति से। इस तरह 3 प्रकार से संस्कृत होने के कारण आप अजन्मा हैं। यहाँ सूत जी को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दर्शाया गया है कि आपके 3 जन्म हुए हैं। प्रथम आपका जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है, फिर आपका जनेऊ संस्कार हुआ, फिर ज्ञान से जो भक्ति वो आपको प्राप्त है, क्योंकि आपको पूर्वजों के द्वारा ये पद मिला हुआ है। इसलिए आप समाचरित कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे। आप द्वारा समाचरित, आपके द्वारा अच्छे कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। सम, दम, तप, शौच आदि वर्ण धर्म में अथवा काल यज्ञ, अग्निहोत्र आदि, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ आदि गीता में कहे गए वर्ण धर्म है। गुरु सेवा आदि आश्रम धर्म है। यह श्लोक वर्णाश्रम विभाग में जो सस प्रत्यय है उसका मंगल है, अर्थ है। सम, दप, तप, शौच आदि वर्णाश्रम के जो धर्म है, अग्निहोत्र आदि, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ आदि गीता जी में जो कहे हैं वर्णाश्रम के धर्म, और गुरु सेवा ये आश्रम का धर्म है। इस श्लोक में वर्णाश्रम विभाग में जो सस प्रत्यय है उसका मंगल अर्थ है। इसके द्वारा अन्य धर्म का, पर धर्म का निवारण किया गया है। सप्तम स्कंदो द्विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा तथा छल, अधर्म की 5 शाखाओं के दोष का निवारण किया गया है। ये सप्तम स्कंद में आएगा, अर्थात स्वधर्म का पालन करें, पर धर्म का नहीं, क्योंकि स्वधर्म ही मंगल कारक है। जो वर्णाश्रम में जो धर्म दिए गए हैं उसमें अपने धर्म का पालन
करना चाहिए। क्षत्रिय का जो धर्म है क्षत्रिय उसका पालन करे, शूद्र का जो धर्म है वो उसका पालन करे, इसमें ये दर्शाया गया है। अन्य के धर्म को पालन नहीं करना है, क्योंकि स्वधर्म ही मंगल कारक है। पर धर्मो भयावह है, विधर्म परधर्मश, पर धर्म विधर्म है। विधर्म यानी जैसे कि मन कल्पित धर्म बना लिए उनको, वो अमंगलकारी होते हैं, अतः उनका पालन नहीं करना चाहिए। स्वनिष्ठ काल द्रव्य कर्ता मंत्र देश तथा इन कर्म, इन छयों की परिशुद्धि पूर्वक समझकर अनुष्ठान करना चाहिए। ये जो भी कार्य है वो समय अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छा होगा। जैसे द्रव्य है, अशुद्ध द्रव्य का उपयोग करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कर्ता यदि आचार क्रिया सही नहीं करता है तो वो भी, उससे भी फल की प्राप्ति नहीं होती। देश जैसे मिलिच देश और मंत्र की अशुद्धि, इनकी शुद्धि नहीं होगी तो फिर अनुष्ठान जो किया जाएगा वो उसका फल नहीं देगा। इसलिए उसकी शुद्धि अनुष्ठान करना चाहिए, तभी यह सम्यक अनुष्ठान कहलाएगा। इस तरह से अनुष्ठित ही धर्म कहलाता है, अन्यथा अधर्म होता है। अगर इसके विपरीत जो किया जाएगा वो अधर्म कहलाएगा। ऐसे धर्म की संसिद्धि सम्यक फल भगवत परितोष है। ऐसे धर्म की जो संसिद्धि होती है वो फल भगवत परितोष, यानी भगवान को उससे संतोष प्राप्त होता है। धर्मो विश्वस जगत प्रतिष्ठा, धर्म से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। इस जैसे इसमें बीच में किसी का प्रश्न? नहीं, आप पहला संपन्न कर लें, आप बाद में चर्चा करें। हाँ जी, धर्म से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। इस श्रुति के अनुसार यद्यपि धर्म के बहुत से फल हैं, तथापि यदि भगवान उससे परतुष्ट होते हो तभी वह धर्म कहा जाएगा। धर्म से बहुत से फल, जैसे किसी को स्वर्ग का फल, मोक्ष आदि जो फल हैं वो श्रुति के अनुसार धर्म के बहुत से फल हैं, पर जिससे भगवान संतुष्ट हुए प्रसन्न हो जाएं वही धर्म उत्तम है, बाकी नहीं तो सब धर्म व्यर्थ हैं। क्योंकि धर्म आदि का सब फल आत्मा के लिए है और सबकी आत्मा भगवान है। तदनुसार येषा न तुष्टो भगवान, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए उसका सब व्यर्थ है। अर्थात जो आत्मरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्माचरण नहीं करता वह कृतघ्न है, और कृतघ्न द्वारा आचरित धर्म का फल कुछ नहीं होता। यहाँ हाथ तोषण में ही अव्यय इसी आशय का निर्देश करता है। अर्थात भगवान जिससे प्रसन्न नहीं हुए तो फिर उसका जो भी कार्य किया, धर्म पूर्वक जो क्रिया की गई है वो सब व्यर्थ है। और जो आत्मरूप भगवान को प्रसन्न करने के धर्माचरण नहीं करता, यानी अपनी आत्मा में जो परमात्मा विराजे हुए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए धर्म का आचरण नहीं करता, वह तो एक तरह से एहसान फरामोश शब्द का इसमें आता है। तो ऐसे आचरण जैसा कि क्रिया मात्र आचरण किया जाए तो उस धर्म का कोई फल नहीं होगा। यहाँ हाथ तोषण में ही अव्यय सी आशय को निर्देश करता है। हाँ जय संपन्न। हाँ, कोई प्रश्न हो किसी को? कुछ एक प्रश्न है 82 नंबर के पेज पर जिनकी से चौथी लाइन आ रही है, जो के बारे में समझा रहा है कि काल द्रव्य कर्ता मंत्र देश तथा कर्म, इन छयों की परिशुद्धि पूर्वक समझकर अनुष्ठान करना चाहिए, तभी वह सम्यक अनुष्ठान रहेगा। इस तरह से अनुष्ठित ही धर्म कहलाता है, अन्यथा अधर्म। ये काल द्रव्य कर्ता मंत्र देश, ये तो के आने पे तो नहीं रहेगा। हाँ, तो जो कलयुग के आगमन में ही ये जो नष्ट हो गए या नष्ट प्राय जैसे हो गए हैं, तो फिर
ये कैसे? क्योंकि वहां पे क्लियरली कह रहे हैं कि अन्यथा अधर्म होगा। अगर हम वो सोचकर यानी परिशुद्धि पूर्वक समझकर अगर उसका अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो वो अधर्म हो जाएगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? करें समाधान। ये तो इसमें दिया गया है कि मैं एक बार और प्रश्न समझना चाहूंगा आपका। हाँ, जो 82 जो पेज है कि ये हाँ जो कर्ता मंत्र देश तथा कर्म इन छहों की परिशुद्धि समझकर अनुष्ठान करना चाहिए, तभी यह अनुष्ठान कहलाएगा। अनुष्ठान ही धर्म कहलाता है, अन्यथा धर्म है। तो जो हम सोचकर हमें समझकर उसका अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन पूर्व में कल के आगे से ये जीवो नष्ट या नष्ट प्राय जैसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आज की अन्यथा अधर्म होगा तो फिर कैसे? तो फिर हाँ, अगर विपरीत काल में हाँ समझिए, जैसे विपरीत काल में कोई कार्य किया जाए धर्म का हमारे, तो उसका फल तो अधर्मी होता ही है। जैसे द्रव्य को अनाचार से कमाया गया है, उसको अगर यज्ञ में लगाया जाएगा तो यज्ञ सफल थोड़ी होगा। हाँ, ये तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे जो धर्म अनुष्ठान की धर्म करने की बात आ रही है तो इस तरह से तो धर्म होगा ही नहीं ना। हाँ हाँ, अगर ऐसा किया है तो धर्म नहीं होगा, धर्म होगा वो, ये तो उसमें स्पष्ट है। क्योंकि हम ऊपर अगर मूल श्लोक का श्लोकार्थ देखते हैं ना, इसलिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनकादि वर्णाश्रम विभाग के अनुसार मनुष्यों द्वारा अच्छी तरह आचरित जो धर्म है उसकी उत्तम सिद्धि ही भगवान का प्रसन्न होना है। तो अच्छी तरह आचरित जो धर्म है इसके अंतर्गत ये आ गए जो बताया। तो उसके अंग रूप वो छेव की शुद्धि को सोचकर हमें जो करना है उसके अंग रूप में वो आ गया ना। तो अगर यही नहीं हो पाएगा तो फिर भगवत प्रसाद या भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी, ये प्रश्न है। नहीं होगी, नहीं होगी, फिर कैसे होगी? फिर तो नहीं होगी। आपने जब जो श्रृंखला में आप जुड़े हो, आपकी चॉइस से आप उस श्रृंखला में जुड़ रहे हो कि मुझे इस तरह से भगवत प्रसन्नता प्राप्त करनी है, और उसमें अगर ये षडंग है वो शुद्ध नहीं है और उसके कारण जो आप कर रहे हो उससे धर्म सिद्ध नहीं हो रहा है, तो भगवत प्रसन्नता भी नहीं होगी। इस परंपरा को फॉलो करने में ये अपना बाधा करें। हाँ, सीधी सी बात है। जी, जैसे आप लोग कहीं भी हम जाते हैं तो पहले हम अपनी सीट रिजर्व कराते हैं। अगर वेटिंग में आई तो हम ये सोचेंगे कि तब फिर हम यात्रा नहीं कर सकते। तो आपने ही तो ये तय किया है कि हम रिजर्व सीट पहले हमारी हो जाए कंफर्म, उसके बाद ही हम यात्रा करेंगे। तब तो फिर उसके लिमिटेशन जो हो उसको आपको भोगना पड़ेगा। पर जनरल डिब्बे भी होते ही हैं ट्रेन में, उसमें आप घुस जाओ तो आप जा सकते हो। लोग कंपार्टमेंट के ऊपर भी बैठकर यात्रा कर लेते हैं, दो डिब्बे के बीच में भी खड़े रहकर यात्रा कर लेते हैं। वो तो आपने जैसी चॉइस की है उस हिसाब से आपको फिर वो उसके लिमिटेशन है उसको स्वीकारना पड़ेगा, ये मतलब। वो राहुल बंबई जाता है हर शनिवार को, वो कभी भी टिकट रिजर्व नहीं कराता है, रात को 3 बजे की ट्रेन पकड़ता है और उसको जैसे सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है ये दृढ़ सिद्धांत है,
तो उसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं होती है। उसको भी पूरा विश्वास है कि 300 रुपये में उसको बर्थ मिल ही जाने वाली है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी नहीं मिली, कभी रिजर्वेशन कराता ही नहीं। आप ऐसे रास्ते को पकड़ो कि जिसमें ये सब मर्यादाएं हों, तो मर्यादा को फिर स्वीकारना भी पड़े, ये मत। और कोई विषय आपका कुछ था प्रश्न इसमें, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, वो शुरू में था देवदत्ते नोदन पच्यते, उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या प्रश्न है? मतलब ये कर्ता देवदत्त को माना गया है, देवदत्त द्वारा भोजन पकाया गया है। तो पक्का देवदत्त है या ओदन? ओदन पकता है। हाँ, तो वही बात यहाँ कही जा रही है। हाँ ठीक है जी, आगे। हाँ जी प्रणाम। आपने जो भी श्रृंखला की बात समझाई कि जो श्रृंखला मनुष्य सिलेक्ट करता है उसका चयन करता है, पर फिर वो परंपरागत और श्रृंखला में के चयन में फिर वो अधिकार का विचार खुद को ही करना पड़ेगा ना, चाहे वो वर्णाश्रम अंतर्गत हो या रुचि स्वभावगत, वो कैसे उसका कुछ निष्कर्ष सोच सके? हाँ गोविंद जी, आप से प्रश्न है, करें समाधान। आप थोड़ी तत्परता दिखाएं, आपका फोन म्यूट है, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, सुनाओ तो उत्तर दें। इसमें ये समझना चाहिए, भगवान जैसे गीता में आज्ञा करते हैं कि यो यत् श्रद्धः स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, सात्विक राजस तामस, ऐसा ही वो भी होता है। वो न्याय सर्वत्र है। हम चाहे कितना भी किसी को सब कुछ तत्व ज्ञान दे दें, हम भी समझ लें, पर आखिर करेंगे तो हम वही जो हम हैं। ऐसे तो अपवादी होते हैं कि जिनको अपनी जो स्वाभाविक प्रकृति है उसका अतिक्रमण करके और जो सिद्धांत होते हैं या जो नियम होते हैं या जो प्रक्रिया होती है उसका वो अनुसरण करें। तो शौनकादि भी इतना सब सुनने के बाद भी क्या स्वतंत्र भक्ति में उनका मन लगा? ऐसा तो नहीं हो पाया। वो जो दीर्घ सत्र लेकर बैठे हैं उनमें भगवत श्रवण हो जाने के कारण थोड़ी ऐसा समझो कि उत्कर्ष उसमें हुआ और उनकी मुक्ति हुई, वो भगवत कृपा से हो गई। पर इतना सुनने के बाद ब्रज भक्तों की तरह वो स्वतंत्र भक्ति में वो लगे हों, ऐसा तो कहीं देखने नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जो वर्ण है वो इसमें नियामक बनता है, ऐसा हम कह सकते। हाँ जी जी जी, वो ऐसे वो साधु कर्मकार रहती, वही संदर्भ समझना होगा। जी जी, स्फुट हुआ। साधु कर्म कारयति वाला विषय थोड़ा अलग है, उसको हम वर्ण के स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिनका वर्ण दैवी आसुरी तया भगवान ने किया है उनके भी
जो मध्यपाती कर्म होते हैं उनमें भी फिर से भगवान की वो इच्छा नियामक बनती है कि भगवान उनसे, यदि आसुरी में वर्ण है फिर भी कुछ जन्मों में भगवान चाहे तो उनसे साधु कर्म भी करवा सकते हैं। और इसी तरह जिनका दैवी में वर्ण है उनके कुछ जन्मों में उनसे असाधु कर्म भी करवा सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमको मिलते ही हैं। पुराणों में भी मिलते हैं। हाँ, जैसे हम उदाहरण लें कि जय विजय का, तो 3 जन्म तक उनसे असाधु कर्म ही तो हुए और वो भी भगवान की इच्छा से ही हुए। शाप भी भगवान की इच्छा से ही दिलवाया गया और असाधु कर्म भी उनसे ही करवाया गया, यद्यपि जीव वो दैवी है। तो अब उन्निनिशा और अधोनिनिशा जो है वो अंतिम फल के विषय में हम सोचें तो उसका एक मतलब होगा, और कर्ता कारयिता हरि है, वो तो सभी काल में हरि ही है। ऐसा तो नहीं है कि अंतिम काल में जो फल देते हैं उसी समय कर्ता कारयिता भगवान होते हों। तो जब अंतिम फल नहीं दे रहे हैं और बीच बीच में मानो कि किसी को अभी 200-500 जन्म और भगवान करवाना चाहते हैं, तो उस बीच में वो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सदा वो असत्कर्म ही करेगा या सदा सत्कर्म ही करेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो बीच में भगवान उससे कुछ अच्छे भी कर्म करवा देते हैं। अब हमारे यहाँ उत्तर भारत की जो रामायण है उसमें ये प्रसंग कहीं मिलता नहीं है, पर दक्षिण में जो कंब रामायण है उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि राम ने रामेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने की इच्छा की तो रावण को पुरोहित बनाया था, और रावण भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मुझे किसी ने ब्राह्मण तो माना और मेरा कुछ अच्छा उपयोग किया, तो मैं ये लाभ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये मेरे विरुद्ध कार्य करने के लिए ये प्रतिष्ठा की जा रही है। तो फिर भी उसने पौरोहित्य स्वीकार किया। तो अब ये कुछ तो अच्छा हुआ, उससे भी हुआ ही ना। गजब की बात बताई आपने। और इसी तरह जैसे रावण सीता जी के प्रसंग में हम ये कहते हैं कि उसने ऐसा खलनायक जैसा कार्य किया, पर अदरवाइज वो लंकापति होने के रूप में उसमें कोई बुराई नहीं थी। लंका की प्रजा कोई उससे असंतुष्ट नहीं थी। इसी तरह कंस हो चाहे जरासंध हो, उससे उसकी मगध की या मथुरा की प्रजा असंतुष्ट थी, ऐसी कहीं विवरण मिलता नहीं है। तो उनके लिए तो वो अन्नदाता हैं, उनके राजा हैं और अच्छे राजा माने जाते हैं उनके प्रजा के लिए। तो अब साधु असाधुता है उसे भी हमें उसके संदर्भ से ही सोचना पड़ेगा कि कौन से अर्थ में किन के लिए साधु किन के लिए असाधु। ठीक है, मुझे लगता है आज समय हुआ है। गोविंद जी अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो कल शायद उनका कनेक्शन अच्छा हो जाए।